जी तो वेलकम बैक। आज हम लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि हर बंदा चाह होता है कि जिंदगी के अंदर कोई अच्छे से अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सके और अपनी जिंदगी को और आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से चला सके। और जैसे कि स्कूल लेवल का बिजनेस है तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने चले हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये आ जाता है कि भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्वालिफिकेशन जो बंदा चला रहा होता है, प्रिंसिपल या फिर एमडी वगैरह जो होता है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी दरकार होती है। ऐसे तो नहीं भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप तो फिर स्कूल या फिर इससे पहले आपने किसी स्कूल के अंदर काम नहीं किया हुआ तो फिर भी आप अगर स्कूल को ओपन कर देते हैं तो बिलीव मी कि आप टोटली फ्लॉप होंगे। क्योंकि मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल का अरसा हो गया उस स्कूल को चलाते हुए, तो मैं इसीलिए अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए आपके साथ ये तमाम तर बातें शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि भाई सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है स्कूल रन करने का या फिर आप किसी स्कूल के अंदर पहले से आपने कोई अपनी सर्विसेज नहीं दी, तो आप हर किसी शोबा के अंदर ना इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आप पे टोटली रॉन्ग है और टोटली आपको फ्लॉप होगा। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है भाई उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास तो फिर आपको क्या करना है भाई, आपने अपना माइंड सेट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपका माइंड होना चाहिए भाई कि भाई मैं स्कूल क्रिएट करता हूँ या बनाता हूँ, एक कंपनी, एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा हूँ तो मैं उसको आगे चला भी सकूंगा। उसकी एक प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाए और फिर आप उस स्कूल को आगे लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज अगर जब तक आपका माइंड सेट ही नहीं है, आपने हरकत ही नहीं की, घर से निकले ही नहीं है, बस घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि भाई मैं इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह, तमाम स्टाफ होना चाहिए, इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो आप स्कूल रन कर लेंगे। टोटली रॉन्ग है आप, और ये आप हरगिज नहीं कर सकेंगे जब तक आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको नहीं लेते। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए आपने, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें, किसी स्कूल को ज्वाइन कर लें, लोकल है आपके एरिया में जो भी स्कूल है उसको 1 साल के लिए ज्वाइन कर लें फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है भाई, अपना माइंड सेट क्रिएट करना है और फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं जी थर्ड स्टेप के अंदर कि भाई थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा। थर्ड स्टेप जो आपका होगा वो होगा जी आपका बिल्डिंग का। आपने सबसे पहले क्या करना है, बिल्डिंग एक ले लेनी है और बिल्डिंग लेने से पहले आपने ज़हन में ये रख लेना है कि भाई आपने बिल्डिंग वो वाली लेनी है कि जिसका सबसे पहले तो आपको रेंट सुटेबल हो। मतलब आपने पहले दिन ही या फिर पहले साल ही ऐसी बिल्डिंग नहीं ले लेनी कि जिसका रेंट आपको तकरीबन लाखों में पड़ रहा है, 1 लाख 2 लाख। मतलब आप कोशिश करें कि आपका रेंट जो वो 50,000 से नीचे नीचे का हो, तब आपको सुटेबल रहेगा। अदरवाइज अगर आपका रेंट इससे ऊपर है तो फिर आपको भी फिर भी सुटेबल नहीं रहेगा। और क्योंकि फर्स्ट साल होता है आपका, पहले साल आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, कुछ लोगों को सेकंड साल भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पहले साल अच्छी प्रोग्रेस देते हैं तो सेकंड साल तक आपको ये नौबत ही नहीं आएगी, सेकंड साल से आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो पहले साल आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई पहले साल जो भी होगा वो तमाम का तमाम 12 महीने आपने अपनी जेब में से देने हैं। बिल्डिंग का रेंट भी होगा और जो स्टाफ होगा आपका उसको भी आपने सैलरीज देनी है, वो तमाम की तमाम आपकी पॉकेट में से निकलेंगी। तो ये तमाम तर बातें आप स्कूल खोलने से पहले अपने ध्यान में रखिएगा। ऐसे ना हो कि एक दिन आप स्कूल खोले, 1 महीना चले, दूसरा महीना चले और तीसरे महीने आपके पास फाइनेंस ही खत्म हो जाए और आप स्कूल बंद करके बैठ जाए, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम तर बातें इनको आपने ध्यान में रखना है। और बिल्डिंग के अंदर कम से कम जो है ना 13 कमरे लाजमी होने चाहिए। अगर आप मिडिल तक यूज करते हैं तो फिर भी 13 कमरे होने चाहिए। 8 तो ये हमारी क्लासेस होती है, उसके बाद मॉन्टेसरी के 3 लेवल होते हैं, वो भी आपके कंसिडर करना है। उसके बाद 2 ऑफिसेज वगैरह होने चाहिए, एक स्टाफ रूम होना चाहिए। इनको सबको मिला के तकरीबन 13 कमरे लाजमी आपके पास होने चाहिए। और साथ साथ वॉशरूम का जहां तक इशू आता है तो वो बंदा साथ में क्रिएट कर लेता है या बना लेता है, उसका कोई इतना खास इशू नहीं होता। बिल्डिंग भी होगी हमारे पास भाई, आपका माइंडसेट भी बन गया और आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया। अब आपके पास जो फाइनल स्टेप है वो क्या है जी, आपने बिल्डिंग ओनर के साथ बातचीत करनी है और बिल्डिंग को एक्वायर करना है और देन आपने अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देनी है। एडवर्टाइजमेंट शुरू कैसे करनी है भाई, आप पम्फलेट बनाए, ब्रोशर्स बनाए, जिस तरह भी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। जैसे कि देखते हैं हर लोग कैसे प्रमोट करते हैं, बस उनको कॉपी पेस्ट करें और प्रमोट करते हैं। थोड़ा सा यूनिकनेस लाएं उसके अंदर और अपने बिजनेस को आगे की तरफ प्रमोट करें। ये 3 से 4 स्टेप हैं जिनको अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आप एक अच्छा और वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ज्यादा एफर्ट के बिना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं और कहाँ कहाँ से हम लोगों को अपना स्कूल जब वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। मतलब एक बोर्ड होता है, एक फिर अपना प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां से आपका स्कूल रजिस्टर होता है सूबा की बेस पे, और जहाँ पे आपका बोर्ड होता है वहां से भी आपका रजिस्टर होता है, आपका स्कूल एफिलिएट होता है जहाँ से। तो और भी इसके साथ इदारे जो जो होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
اور کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس تمام پروسیس کو کرنے کے لیے, اور کون کون سی ڈیٹس ہوتی ہیں, لاسٹ ڈیٹ کون سی ہوتی ہے, کہ کب کب یہ لوگ وزٹ کرتے ہیں آپ کے اسکول میں. تمام تر باتیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیں, شیئر بھی کر دیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.